अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेक्चर नंबर 16, 9th क्लास फिजिक्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बच्चे चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर और मॉडल ऑफ मैटर का हमने स्टडी किया था, और उसके अलावा हमने सॉलिड्स के बारे में स्टडी किया था। आज हमने लिक्विड्स और गैसेस को डिस्कस करना है कि मैटर में हमारे पास लिक्विड्स क्या हैं और गैसेस क्या हैं। लिक्विड्स, द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड्स। अब कंपेयर कर रहा है कि जो हमारे पास सॉलिड था उसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था, बिल्कुल नहीं था। अब हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो लिक्विड्स में क्या होगा कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड्स, thus अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर वीकर। तो बच्चे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि जब डिस्टेंस बहुत कम होगा मॉलिक्यूल के दरमियान, नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब इन मॉलिक्यूल के दरमियान का जो सेपरेशन है वो बढ़ गया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वीकर हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होंगी, ग्रेटर होंगी, और लिक्विड्स क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। लाइक सॉलिड्स, molecules of a liquid also vibrate about their mean position। सॉलिड्स की तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी अपनी जगह मेन पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट करते हैं, बट आर नॉट रिजिडली हेल्ड ईच अदर। लेकिन सॉलिड्स की तरह सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत रिजिडली हेल्ड होते हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूल के दरमियान, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान सेपरेशन कम होती है। लेकिन ये भी सॉलिड की तरह वाइब्रेट तो अपनी मेन पोजीशन पर ही करते हैं, लेकिन रिजिडली तरीके से सख्ती के साथ जुड़े हुए नहीं होते। तो इस पर आप ये कह सकते हैं कि जब सख्ती के साथ जुड़े हुए नहीं होते तो इनके दरमियान इतना गैप होता है, इतना सेपरेशन होता है, ये जस्ट ओनली ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ओनली स्लाइड कर सकते हैं। इसी स्लाइडिंग की वजह से लिक्विड्स का फ्लो होता है, लिक्विड्स कैन फ्लो, उनका बहाव होता है। ड्यू टू वीकर फोर्सेस दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। मीन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती कि वो फ्लो ही ना कर सके, बल्कि इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ज़रूर कर सकते हैं। और वो स्लाइड होता है ड्यू टू सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास ये लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान इतना सेपरेशन है कि ये जस्ट ओनली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं ओनली। ये नहीं है कि हमारे पास एक गिलास है, हमने उसके अंदर पानी डाला हुआ है, वाटर है हमारे पास, तो इतना गैप नहीं है कि आप स्पून के साथ उस वाटर को प्रेस करके और वाटर उसके अंदर डाल सके, इतना गैप नहीं होता, बल्कि जस्ट ओनली इतना होता है कि ये लिक्विड्स का फ्लो होता है, बह सकते हैं, ये ज़्यादा गैप नहीं होता। गैप ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसको तो फिर कंप्रेस करवाया जा सकता है, कंप्रेस भी नहीं करवा सकते आप, बहुत कम सेपरेशन होती है, इतनी होती है कि जस्ट एक वाटर मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ेगा तो उसकी फौरन जगह पे दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, नो टाइम रिक्वायर, ठीक है। दस लिक्विड्स कैन फ्लो, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स का जो है वो बहाव होता है, वो फ्लो कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड्स रिमेन्स सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा। मैंने पहले बात बताई है कि ग्लास में जो पानी है आप उस पानी को कंप्रेस करके और पानी नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि इतना गैप नहीं होता मॉलिक्यूल के दरमियान, तो वॉल्यूम उनका वही रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम, बट बिकॉज इट कैन फ्लो हेंस it attains the shape of a container to which it is put।
जिस शेप का आपके पास कंटेनर हो, लिक्विड्स उसी शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इस शेप का हमारे पास क्या है, इस शेप का हमारे पास एक कंटेनर है, आप इसके अंदर लिक्विड पुट करेंगे तो ये उसी की शेप को अडॉप्ट कर लेंगे ड्यू टू फ्लो। अपने फ्लो की वजह से ये जिस कंटेनर जिस शेप का होगा उसी की शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये तो लिक्विड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोग रेडी करेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। गैसेस, गैसेस सच एज एयर हैव नो शेप और वॉल्यूम। कोई ख़ास शेप नहीं है गैसेस की, ना ही कोई ख़ास वॉल्यूम है। दे कैन फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप, लाइक लिक्विड्स किसी भी शेप के किसी भी कंटेनर में आप इनको पुट आउट करवा सकते हैं गैसेस को। देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन। ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल के दरमियान ये सेपरेशन है हमारे पास। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान सेपरेशन जो है लिक्विड और गैसेस की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। जब लिक्विड और गैसेस की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है तो आप इनको कंप्रेस करवा सकते हैं। यू कैन स्क्वीज गैस मॉलिक्यूल्स इन अ स्मॉलर वॉल्यूम। स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर आप इनको स्क्वीज करवा सकते हैं। और गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो रैंडम होती है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। तो जिस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उस कंटेनर की शेप साइड्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं रैंडमली तरीके से। हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज। और हाई वेलोसिटीज के साथ गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उस कंटेनर के अंदर। इन गैसेज मॉलिक्यूल्स आर मच फर्दर अपार्ट देन सॉलिड्स आर लिक्विड्स। लिक्विड्स और सॉलिड्स की निस्बत गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। दस गैसेज आर मच लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेज हल्की होती हैं लिक्विड्स और सॉलिड की निस्बत। वाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज मच फर्दर अपार्ट एज कंपेयर टू द लिक्विड आर सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड की निस्बत गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होती है। जब सेपरेशन ज़्यादा होती है तो वो लाइटर होंगे, हल्के होंगे। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा उनका वेट होगा, इसलिए गैसेज हल्की होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड आर सॉलिड्स। दे कैन बी स्क्वीज्ड इनटू अ स्मॉलर वॉल्यूम। स्मॉलर वॉल्यूम्स के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को आप स्क्वीज कर सकते हैं बाई एक्सर्टिंग अ ग्रेटर प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर के साथ एक कंटेनर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स को लेकर जा सकते हैं, बिकॉज दे कैन बी स्क्वीज इन अ स्मॉलर वॉल्यूम। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो स्क्वीज हो जाएंगे, उनके दरमियान सेपरेशन कम हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर, thus गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। कि रैंडमली तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उस कंटेनर के अंदर, तो वो उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास है गैसेस। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इनको स्क्वीज़ करवा सकते हैं। मीन इसको आप इसके करीब लेकर आ सकते हैं। यूँ स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर आप गैस मॉलिक्यूल्स को पुट आउट करवा सकते हैं बाई एक्सर्टिंग प्रेशर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर आप इनको लेकर आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी बच्चे हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस के अबाउट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिड्स पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। बुक लाइंस हैं ये सारी की सारी, तो ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।